हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का क्लास 4, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा, और इसके पहले के जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन वो हम लोगों ने क्लास 3 में डिस्कस किया था। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, क्या ये मतलब है इसका, या फिर राज्य का अपना धर्म है, या राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, या फिर चौथा है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट डी है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। जैसे मुस्लिम देश है पाकिस्तान, उनका एक अपना खुद का धर्म है जिसको वो मान्यता देते हैं, वो है इस्लाम। लेकिन भारत को कभी नहीं सुना होगा कि भारत का एक कोई पर्टिकुलर धर्म है। जो भारत राज्य है वो सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, लेकिन इनका खुद का कोई एक अपना धर्म नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़े हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ये पूछा गया कि बताइए कौन सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। जैसे सूचना का अधिकार आप लोगों ने सुना होगा कि सूचना का अधिकार है, सभी लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ना ही मकान का अधिकार, आपको निवास करने का अधिकार है, भारत के टेरिटरी में कहीं भी जाकर बसने रहने की आज़ादी है, लेकिन वो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन ये मकान का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। काम का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे किसी भी सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, अगर कोई भी सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं तो वहाँ पे अवसर की समानता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है, ये है। लेकिन काम का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। अब करेक्ट आपका आंसर जो है वो सी है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके द्वारा ये किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था, आर्टिकल 21। और 21 में संशोधन करने के बाद नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, और जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर कि 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार का उल्लेख संविधान के में है। यानी जब 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19F से हटा दिया गया, तो फिर अब किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है बी है, आर्टिकल 300A। 300A में अब संपत्ति के अधिकार को एज अ लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1978 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल जो है संशोधन 86वां जो है, संविधान संशोधन 86वां जो कि 2002 में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने किसी एक अनुच्छेद को कहा है। वो कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी आर्टिकल 32। जो अनुच्छेद 32 है, 32 को कहा है संविधान की आत्मा किसने, भीमराव अंबेडकर ने। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडामेंटल राइट।
एक मौलिक अधिकार, कोई भी अधिकार हो, वो जब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, जब तक अगर उनका उल्लंघन किया जाए कोई उपचार ना उसके लिए उपलब्ध हो। तो वही है आपका आर्टिकल 32, जिसमें कुछ उपचार दिए गए हैं, जिसको हम संवैधानिक उपचार कहते हैं, कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार, जो भी जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दोष सिद्धि का संरक्षण का अधिकार और जीवन का अधिकार, जितने भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी अधिकार दिए गए हैं, अगर राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आपको ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वहां पर इनका उपचार प्राप्त कर सकते हो। अपने जो भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए उपचार प्राप्त कर सकते हो। ये आपका उपचार प्राप्त करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। याद रखना कि जो आपका आर्टिकल 32 है, इसमें उपचार प्राप्त करने का आपका मौलिक अधिकार है, और इसमें उपचार तो प्रदान करता ही करता है। यानी दो चीजें इसमें हैं, ठीक है। एक कि इसमें उपचार प्रदान किया गया है, दूसरा उपचार प्राप्त करने का नागरिकों का मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो इसीलिए संविधान, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। यानी जोखिम भरे जो उद्योग हैं उनमें ये ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो बालक हैं, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, उनको काम नहीं करवाया जाएगा। यानी उन बच्चों से जोखिम भरे खतरनाक जगह, कारखाने, मिलों में काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा निषिद्ध किया गया? भारतीय संविधान के द्वारा, या 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी संविधान के द्वारा भी, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में जो निर्णय दिया था उसके द्वारा भी, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 जो है संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? समानता नहीं, स्वतंत्रता, जी ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका 23 से 24 में है, अल्पसंख्यक 29, और समानता का अधिकार जो है वो आपका 14 से 18 तक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 तक दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं या निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए, निलंबित किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं भारतीय नागरिकों को, तो ये ऐसा नहीं है कि इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब जैसे आपको बोलने की आज़ादी है या कहीं भी जाने आने की आज़ादी है, ये आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है, पूरी तरीके से नहीं है। जब आपातकाल, आप लोगों ने सुना होगा, जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। जैसे आपको मंदिर जाने का, या धार्मिक आस्था रखने का, या कुछ भी करने का, जो बहुत सारे अधिकार दिए हैं, कहीं आने जाने की आज़ादी, कुछ भी बोलने की आज़ादी, ठीक है, जो बहुत सारे आपको जो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं, वो आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन कुछ एक दो छोड़ करके बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होता है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है? ये आपका मौलिक अधिकार है, जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया भी है कि ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 17। 17 में आपका अस्पृश्यता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 25 जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 18 जो आपका अनुच्छेद 18 है, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? तो करेक्ट आपका आंसर है आंसर नंबर डी, जो आपका आर्टिकल 30 है, इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है।
ये वैसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं या आप इनको याद कर पा रहे हो तो बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए थोड़े टफ भी हो जाते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है आप ये जितने भी आर्टिकल हैं, मैंने एक पीडीएफ सबसे आप सेकेंड क्लास देखिएगा, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए भी हैं, जितने भी ये सारे आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, आर्टिकल जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल उन सबको एक एक करके बताया। पहले आप उसको देखिएगा, एक बार पढ़ लो, और फिर ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं फिर आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो अभी तक तो मैं आपको ये आप आज की चौथी क्लास थी, और अभी तक मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप आसानी से समझ भी पाओ, जो याद भी कर पाओ, और जो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो मैं अब क्लास सेकेंड फिफ्थ में लेके आने वाली हूँ। जैसे कि अभी तक मैंने केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केस आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, केस आएंगे तब भी आएंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो क्लास फिफ्थ होगी उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए अब कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका 27 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये है कि राज्य किसी नागरिक के साथ किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश। यानी जो राज्य है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति यानी कास्ट, धर्म यानी रिलीजन, जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ, लिंग यानी सेक्स, मूल वंश यानी रेस, इनके आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका एक अपवाद है कि राज्य जन्म स्थान के आधार पर तो भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर सकती है कि कोई मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए एडमिशन फ्री कर दे, या कुछ स्पेशल उनके लिए व्यवस्था कर दे, बाकी बच्चों के लिए नहीं। या कुछ सुना होगा कि कुछ राज्य ये भी करते हैं कि सिर्फ अपने ही स्टेट के लोग बच्चों को जॉब देते हैं, बाहर के बच्चों को नहीं देते हैं। ये निवास स्थान के आधार पर तो राज्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, भाई बताइए। अभी अभी हमने आपको बताया 15 में हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें आपका उसमें अभी जो हमने आपको बताया कि राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, उससे संबंधित है। 17 में आपका अस्पृश्यता है, बचा आपका 16, तो 16 में ही आपका दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। ये आपका आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में टोटल 19 जी तक दिए गए हैं आपको फंडामेंटल राइट, उनको एक बार पढ़ लेना, उनसे एक एक करके आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी आर्टिकल 19 ई। आर्टिकल 19 ई में प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की आज़ादी दी गई है। ठीक है,